हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो का टाइटल है टीयर्स ऑफ माँ सीता। सीता कहती रही राम ही सत्य थे। हार्ट टचिंग क्रिएशन बाय कवि संदीप त्रिवेदी। और यस फ्रेंड्स, हमने इनके काफी वीडियोस किए हैं। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बोलते हैं। इनकी जो कविताएं हैं बहुत ही अच्छी हैं। और ये वाली मैंने नहीं सुनी हुई, तो सुनते हैं हम सब मिलकर। और यस फ्रेंड्स, सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम उनको लगाएं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं, सुनते हैं ये हार्ट टचिंग क्रिएशन। कई बार सत्य स्वयं में एक तरह का नहीं होता, उसके भी दो पहलू हो जाते हैं। कई बार क्या, हमेशा ही। एक वो जो हमें दिख रहा होता है और दूसरा वो जो हमें नहीं दिख रहा होता है। कहते हैं कि न्याय हमेशा उसकी खोज में रहता है जो हमें नहीं दिख रहा होता है, और उसके जितना हम करीब पहुंच पाते हैं, उसके पास पहुंच पाते हैं, न्याय उतना ही सटीक माना जाता है। लेकिन ये कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यदि आसान होता तो हम भगवान श्री राम का सीता के प्रति प्रेम, उसकी आत्मीयता को समझ पाते, और तब उनके त्यागने के प्रसंग पर उनकी विवशता हमारे सामने दर्पण की तरह साफ होती। ये मेरी अपनी राय है, मैं ऐसा मानता हूं। खैर, अच्छा, क्या हमने कभी अपनी माता सीता से पूछा है कि वो बताएं कि राम कैसे थे? क्योंकि उन पर तो बीती थी ना, तो सही उत्तर की संभावना वहां भी बनती है ना? और आज यही कल्पना मेरी कविता का विषय है। थोड़ा समझिएगा, यह कविता सीता के भाव की कल्पना है। माता सीता का राम को लेकर समाज के सामने प्रस्तुतिकरण है। तो आइए सुनते हैं माता सीता से कि राम कैसे थे। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, पर सीता कहती रही राम ही सत्य थे, राम ही सत्य थे। कब उन्होंने कहा मैं चलूं साथ में, पति वनवास का मैंने ही था चुना। वो तो गिनाते रहे राह की मुश्किलें, पर प्रेम थे वे मेरे, प्रेम मैंने चुना। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, मैं तो कहती रही राम ही सत्य थे। मैंने ही लांघी थी सीमा की देहरी, दोष किसका था, मेरा या प्रभु राम? राम न जाते, लक्ष्मण को न भेजती, सब मेरे ही किए का ये परिणाम था। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, मैं तो कहती रही राम ही सत्य थे। जिसको पाने को दर दर भटकते रहे, प्रेम के आगे सागर भी ना टिक सका, वो भला ऐसे कैसे मुझे त्यागेंगे, एक क्षण भी मेरे बिन जो ना रह सका। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, मैं तो कहती रही राम ही सत्य थे, मैं तो कहती रही राम ही सत्य थे। प्रेम जो अपना वो अग्नि पर धर दिए, उनका उपकार था वो मेरे लिए। पीढ़ियां मुझको कुछ ना कहें इसलिए, सारे अपयश उन्होंने स्वयं पर लिए। तुमने देखी विवशता न श्री राम की, एक तरफ थी प्रजा एक तरफ जानकी, वो तड़पता हृदय भी न तुम पढ़ सके, गढ़ ली थी परत जिसमें पाषाण की। विश्व ने राम को जाने क्या क्या कहा, मैं तो कहती रही राम ही सत्य थे। कह लो कहना हो जो कह सको राम को, पर ज्ञात हो ऐसा राजा नहीं पाओगे। धर्म को थामते लुट गया हो स्वयं, ऐसे त्यागी तपी को तरस जाओगे।
विष्णु ने राम को जाने क्या क्या कहा। सीता कहती रही राम ही सत्य थे। सीता कहती रही राम ही सत्य थे। बहुत ही अच्छी कविता थी। मुझे पता नहीं था कि कवि संदीप जो हैं वो खुद भी कविता लिखते हैं, और ये मुझे ऑब्वियस हो जाना चाहिए था। जो दिनकर जी की कविताओं को इतना अच्छा रिसाइट कर सकते हैं, ऑब्वियसली उनका पैशन है ये कविताएं पढ़ना, कविताएं लिखना। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी एक कविता लिखी है और एक्सप्रेस किया है कि दुनिया जो है काफ़ी डिफरेंट तरीके से देखती है भगवान राम को, कि उन्होंने जो भी हुआ था सीता के साथ, मगर उनके अपनी राय है कि उन्होंने किस तरीके से देखा है। कि मतलब जो देख रहे हैं भगवान राम, जो जैसे उन्होंने कहा था कि जिससे समुद्र भी न रुक पाया, मतलब उन्हें समुद्र भी क्रॉस कर दिया और उन्हें ये सब कर लिया, वो सीता को वापस लेके आते हैं, ऐसे निकल पड़ते हैं, सारी जो है अपनी जो आर्मी बनाते हैं, जो अपनी पूरी तैयारी करते हैं, वो रास्ते में ही करते चले जाते हैं और कैसे जीत कर फिर वापस लेके आते हैं। अब इतना उन्होंने कुछ किया है, अल्टीमेटली फिर खो देते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि धर्म का उन्होंने धर्म के हिसाब से काम किया है, जो उनको लगा कि प्रजा के लिए करना चाहिए, एज अ राजा को जो करना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, उसके लिए उन्होंने अपने जो है पर्सनल गेन को हटा दिया, अपनी पर्सनल जो चीज़ों को था उसका उन्होंने क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस कर दिया अपनी प्रजा के लिए। उससे अच्छा, जैसे उन्होंने भी कहा था, उससे अच्छा आपको राजा कहाँ मिलेगा जिसने अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर लिया आपके लिए। और सीता की फिर दिखाते हैं थॉट प्रोसेस कि वो क्या सोच रही है। उनको भी लगता है कि अल्टीमेटली शुरुआत मेरी गलती से हुई थी, कि मेरी गलती से ये सब शुरुआत हुई थी। तो वो अपनी गलती मानती हैं, उनको लगता है ऐसा बुरा कि अरे, मगर उनकी गलती नहीं है। जो कर रहा है बुरा काम, गलती उसी की होती है। कई लोग जो होते हैं, इंसान जो है, कई बार कोई भी बात होती है तो अपने आप को ब्लेम देते हैं। मान लीजिए कोई इंसान जा रहा है रात को और कोई उस पर अटैक करता है तो वो बोलेंगे अरे यार मेरे को रात को नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये उनकी गलती नहीं है कि रात को गए हैं। कोई भी इंसान, अब मान लीजिए हमारी गाड़ी पे जो हमने बनाया था रात को वैंडिज्म हुआ है, अब हम ये बोलते थे हमारी गलती थी, मुझे यही लग रहा हमें बाहर नहीं रखनी चाहिए थी, अंदर रखनी चाहिए। हमारी गलती नहीं है, मुझे यही लग रहा था कि मैं कल उस दिन बाहर रख दी और उस वजह से ये हुआ, नहीं तो अगर नहीं रखती तो ये सब होता ही नहीं। तो गलती मेरी तो वो इंसान जो है अपने आप को इस समय गिल्टी करता है, वो ठीक नहीं है। गलती उसकी है जिसने वैंडलाइज की। हमने तो उसे नहीं कहा था वैंडलाइज करने के लिए, उस बंदे ने अपनी फ्री विल से वैंडलाइज की। तो ये भी सेम है, जो बुरा कर्म कर रहा है वो अपनी मर्जी से बुरा कर्म कर रहा है। भगवान ने उसे फ्री विल दी है, उसने फ्री विल गलत तरीके से यूज की है, गलती उस इंसान की है। सीता माता की कोई गलती नहीं थी इसमें। वो तो उनकी अच्छा ही दिखा रहे हैं कि वो ऐसे सोचने से कोई भी अच्छा इंसान यही सोचता है। जैसे कई बार जाते हैं, कोई चींटी मर जाती है तो हम सोचते हैं अरे यार मैं सीधा क्यों गया था, मैं टेढ़ा क्यों नहीं गया, या मैं क्यों ध्यान नहीं दे रहा था जमीन पे कि इतनी चींटी चल रही है, ध्यान से मुझे करना चाहिए था। मैं इतना ह्यूमन बीइंग हूं, चींटी से 1000 गुना इंटेलिजेंट हूं, मुझे पता होना चाहिए, राइट। मगर जो भी है पॉइंट इसमें ये एग्जाम्पल था कि इंसान हर किसी बात में अपने आप को गिल्टी करता है। अब अगर आपने अपने करिकुलम में, अपनी पढ़ाई में मोरालिटी में पढ़ा हो, हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था मोरालिटी पे, वो बहुत टफ सब्जेक्ट था कि जितने भी फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनकी सोच आपको बताई जाती थी। उसमें मोरालिटी का एक ये बात थी कि आप पता एक का बंदे का थॉट था कि अगर आपको पता करना है कि आपने कोई काम ठीक किया या नहीं किया, वो डिपेंड करता है कि आपको रात को नींद आती है नहीं आती। तो एक ये थॉट था कि देखिए अगर आपको रात को आराम से नींद आती है तो आपने सब ठीक किया, अगर आप रात को सो नहीं पा रहे तो आपने गलत किया। तो इमीडिएटली वो किताब फिर इसकी नेगेटिव बात दिखाती है कि क्यों सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मदर टेरेसा अगर थोड़ा सा काम कर दे तो रात को नहीं सो पाएंगी। अगर मरते हुए इंसान के ऊपर चद्दर भी नहीं डाली तो उनको रात को नींद नहीं आएगी। और वहां ऐसे लोग हैं जो दिन दिहाड़े, मतलब ऐसे राजाएं हैं जो प्रजा को मार रहे हैं और बिंदास सो रहे हैं।
तो ये एग्जाम्पल दिखाया था मोरालिटी में कि ये मतलब कई लोग जो है सोच विचार पे आए कि अच्छा अगर तुम रात को सो पा रहे हो तो ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसी से यही आ रहे हैं कि ये अपना इंसान जब गिल्टी होता है, अच्छा इंसान होता है जिसको लगता है कि मैंने ही गलती की होगी, मैंने अपनी गार बाहर रख दी, या कोई लड़की सोचेगी मैं रात को क्यों बाहर गई, या मैं बस में क्यों गई, या मैंने क्या किया। आपकी गलती नहीं है, गलती है जिसने फ्री विल से बुरा काम किया है। तो बहुत ही अच्छी पोएम थी, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि सीता माता की तरफ से वो क्या सोच रही होंगी। और उन्होंने बार बार कहा कि मुझे पता है लोग क्या बोलेंगे। उनको भी लगा था कि उनको जाने के लिए बोल दिया तो ऑफ कोर्स लोग यही बोलेंगे, पर प्रजा का काम यही है, मगर वो कह रहे नहीं, वही सत्य है। और उन्होंने अपनी जो निजी जिंदगी है, जो अपनी पर्सनल गेन है, उसको सैक्रिफाइस किया है प्रजा के लिए, प्रजा के, क्योंकि वो जो है मतलब सत्य उनमें है और वो सच्चाई से गवर्न करना चाहते थे, सच्चे राजा थे। तो प्रजा का मान रखने के लिए उन्होंने अपनी चीज़ों का बलिदान दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। और अगर आप भगवत गीता देखें तो आपको पता ही है, सैक्रिफाइस से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप सैक्रिफाइस करते हैं तो आप महान बन जाते हैं। मगर ये मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ अपनी चीज़ की, जो आपको, जिससे आपको बहुत लगाव है, उसकी सैक्रिफाइस जब होती है तब आप महान बन जाते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट बहुत सारे रिलीजन्स में ही है कि जब आप सैक्रिफाइस करते हैं, और सैक्रिफाइस जो सदियों से शुरू हुआ था वेदास में, वो इसीलिए था कि जिस चीज़ से आप बहुत अटैच्ड हैं उसका आप सैक्रिफाइस करते हैं तो आप महान बन जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सारे अटैचमेंट छोड़ के ही जाना होता है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कविता थी। और बिल्कुल उन्होंने यही बोला कि उनके जैसा राजा ना तो अब कोई आएगा, को ना कभी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।